सभी शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रोबेशन में अवकाश नियम क्या हैं। साथियों, आकस्मिक अवकाश कैसे लें, इनका जो कैलेंडर वर्ष है वो ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग या जुलाई से जून तक रहेगा, इसके नियमों सहित हम बात करेंगे और आपको कितनी स्वीकृत हैं, कैसे लेंगे, विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, हम यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के अंदर प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, सीसीएल, असाधारण या विदाउट पे, साथ ही पीएल और एचपीएल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न आपका ये है कि प्रोबेशन काल में आकस्मिक अवकाश कितने मिलते हैं। इसके उत्तर में आप देख रहे होंगे कि एक कैलेंडर वर्ष। साथियों, कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है कि 1 जुलाई से 30 जून तक प्रति माह 1.25 अर्थात 100 सीएल आपको स्वीकृत हैं, अर्थात एक कैलेंडर वर्ष में 15 सीएल आपको दे होंगी। ये स्पष्ट है। यहाँ पर हम इसके बाद में लास्ट में आदेश की भी बात करेंगे कि आपका कैलेंडर वर्ष है वो जुलाई से 30 जून कैसे है। ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग के आदेश के स्थान पर यहाँ पर जुलाई से जून ही संशोधित आदेश जारी किया गया है। यदि आप उदाहरण से बात करेंगे कि इतनी तारीख को ज्वाइन किया है तो आपको कितनी मिलेंगी, इतनी तारीख को किया है तो कितनी मिलेंगी, इसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको देखो यहाँ पर कि 70 जुलाई से जून तक ही रहेगा, लेकिन 15 दिन से अधिक सीएल नहीं होनी चाहिए। या आपके जब स्थायीकरण का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आपके फिर सीएल की गणना के कारण अधिक ले लेते हैं, तो वहाँ आपको अवैतनिक अवकाश और स्वीकृति अवकाश करवाना होगा। साथियों, एक उदाहरण देखें आप, जैसे कि मुकेश नाम के कार्मिक ने ज्वाइनिंग किया है 1 जनवरी को, तो मुकेश को 1 जनवरी से 30 जून तक 7.5 सीएल के हकदार होंगे, अर्थात आधे जो 6 माह हैं उसके अंदर, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 7.5 सीएल का हकदार होंगे, अर्थात ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग भी 15 हो गई है और 70 के अनुसार भी 15 हो गई है। अर्थात हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग का उदाहरण 1 जनवरी से लिया है, तो ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग यहाँ पर इस प्रकार का जो है वो रहा है। जुलाई से दिसंबर के 7.5 हो गए, तो यहाँ पर जो 70 है उसके अनुसार भी हमने बात की है कि आधा 70 हुआ उसमें 7.5 हो गए, आगामी दूसरा आधा 70 हुआ उसमें 7.5 हो गई और टोटल 15 हो गई। इसको इस प्रकार देखें कि आपके समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। 2 उदाहरण से मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। प्रथम उदाहरण ये है कि मुकेश ने 1 जनवरी को ज्वाइनिंग किया, लेकिन मुकेश ने 30 जून तक अवकाश ही नहीं लिया, अर्थात प्रारंभिक के प्रथम जो 70 के 6 माह हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल भी अवकाश नहीं लिया, सीएल नहीं ली। फिर वो जुलाई से दिसंबर का जो आगामी 6 माह हैं, पहले 70 में 15 सीएल लेते हैं, तो 7.5 सीएल का वेतन कटौती होगी। अर्थात ये कतई नहीं है आपके कि आपके जो लास्ट के 6 माह हैं उसमें हम पूरी की पूरी 15 ले लें। तो यहाँ पर जो आपका प्रोबेशन काल में ज्वाइनिंग का जो टाइम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 15 टोटल होनी चाहिए। प्रति माह आपका 1.25 सीएल ही काउंट होती है। दूसरे उदाहरण से यदि हम यहाँ पर समझें, मुकेश ने 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन 30 जून तक अर्थात प्रारंभ के जो 70 के 6 माह हैं उसमें उन्होंने 10 सीएल ले लिए और 1 जुलाई से दिसंबर तक कोई सीएल नहीं लिए, तो आपके 7.5 सीएल ही बन रही थी उस 70 के अंदर, लेकिन आपने 10 ले ली है, मुकेश ने 10 ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो आपके 2.5 सीएल अतिरिक्त हैं उनका अवैतनिक अवकाश लेना होगा और साथ ही इसी 2.5 सीएल का आपको वेतन कटौती भी करनी होगी। तो आपके क्लियर हो गया होगा उदाहरण से। यदि आपकी ज्वाइनिंग डेट है, मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग डेट आपके मार्च में है, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 माह की आपके जो 5 सीएल हैं प्रति माह की 1.25 के हिसाब से, तो आपको 5 ही मिलेंगे। 1 जुलाई से लेकर फिर आगामी आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसके हिसाब से प्रति माह 100 को करते हुए आपको सीएल मिलेंगी। यहाँ पर साथियों ये आदेश भी देख सकते हैं जिसकी मैं यहाँ पर व्याख्या की है। 18/9/2019 का एक आदेश है जिसमें परीक्षा काल की अवधि में आकस्मिक अवकाश की देयता के बारे में बताया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जनवरी से दिसंबर तक की अवधि का कैलेंडर वर्ष
स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उसे चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर 1 जुलाई से 30 जून तक के कैलेंडर वर्ष को मान्य कर दिया गया है। साथियों, यहाँ पर ये आदेश आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड भी कर लेंगे। पहले जो कैलेंडर वर्ष था उसको भी चेंज करने का आदेश मैं यहाँ पे बताता हूँ। कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर होता था, लेकिन आकस्मिक अवकाश में कैलेंडर वर्ष में ही स्वीकृत किया जाए। आकस्मिक अवकाश चालू कैलेंडर वर्ष में ही स्वीकृत किया जाए। कैलेंडर वर्ष समाप्ति के पश्चात पूर्व में बकाया आकस्मिक अवकाश लेस हो जाते हैं, जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जाता। जैसे हमने कहा कि प्रारंभ के जनवरी से जून तक यदि 10 ले लिए लेकिन 7.5 ही बन रही थी, तो आपके जो 2.5 हैं वो उसमें काउंट नहीं होंगी। ये दोनों आदेश आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यदि आपने सीएल में यदि कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको विस्तृत चर्चा आपके उदाहरण सहित व्याख्या और करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लेते हैं, क्या प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को प्रसूति काल देय है, अर्थात उनको जो प्रसूति अवकाश मिलते हैं वो देय है क्या? तो उनको इसका उत्तर है हाँ। प्रोबेशन काल में 180 दिन का प्रसूति अवकाश देय होता है और प्रोबेशन काल भी आगे नहीं बढ़ता है। साथियों, यहाँ पर तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रोबेशन काल में पुरुष कार्मिक को पितृत्व अवकाश देय होगा? तो इसका उत्तर है हाँ। प्रोबेशन काल में 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय होगा और प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को सीसीएल देय होगी? तो साथियों, इसका उत्तर है नहीं। प्रोबेशन काल में किसी भी हालत में यहाँ पर जो सीसीएल देय नहीं होते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि स्वीकृत होती है तो इससे प्रोबेशन काल आगे बढ़ेगा। यहाँ पर और महत्वपूर्ण प्रश्न सेकंड लास्ट ये है कि क्या प्रोबेशन काल में पीएल या एचपीएल हाफ पे लीव दे होगी? तो नहीं, किसी भी प्रकार की 2 साल के अंदर पीएल दे नहीं होती है। लेकिन यदि वह कार्मिक पहले से किसी सेवा काल में रहा है, पूर्व सेवा में यदि उसकी सर्विस बुक में पीएल और एचपीएल जमा है तो वो ले सकते हैं, जमा में से ही ले सकते हैं, नहीं ऐड होंगी, उससे प्रोबेशन काल भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि पूर्व में उनके पास में पीएल है वो ले सकते हैं, लेकिन नई पीएल नहीं ऐड होंगी और पूर्व की पीएल को लेने पर किसी प्रकार का प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ेगा। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रोबेशन काल में कितने दिन के असाधारण अवकाश विदाउट पे ले सकते हैं? तो साथियों, यहाँ पर 90 दिन का असाधारण अवकाश विदाउट पे ले सकते हैं, जिसमें से 30 दिन तक प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ता है तथा शेष आगे के 60 दिनों का प्रोबेशन काल है वो आपका बढ़ जाएगा। उसको भी आपकी स्वीकृति करवानी होगी। ये स्वीकृति किससे होगी, इसका एक आदेश आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो अप टू 3 मंथ 3 महीने तक की आपकी जो स्वीकृति है वो आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, डीडीओ है, वो स्वीकृत कर देंगे। आपका जो नियुक्ति अधिकारी है वो स्वीकृत करेंगे। और बियॉन्ड 3 मंथ बट पीरियड नॉट मोर देन 1 ईयर, तो उसके लिए आपको स्वीकृति करवाने के लिए आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसके बाद ही आपको स्वीकृति मिलेगी। साथियों, इसी प्रकार आप देखेंगे कि आपके पहले जो 30 दिन का था उसको भी आगे करके 90 दिन की विदाउट लीव का आदेश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स डिवीजन का एक करेक्शन मेमोरेंडम निकला हुआ है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पहले जो 30 दिन थे उनको रिवाइज करके 3 मंथ अर्थात 90 दिन कर दिए गए हैं। और अब आप 90 दिन तक यदि प्रोबेशन पीरियड में 90 दिन की यदि आप पीएल आपके ये आकस्मिक असाधारण अवकाश लेते हैं तो विदाउट पे ले सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक के 30 दिन तक आपको आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि शेष जो 60 दिन है उनके लिए आपका परीक्षा काल है वो आगे बढ़ जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार के नवीनतम अपडेट या विरोधाभास होता है तो विभागीय दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।